हमने कल देखा था कि इन जनरल कोई भी इंडस्ट्री है उसके लिए अवस्थितिक कारक लोकेशनल फैक्टर क्या चाहिए। आज उसी में हम देखते हैं डिफरेंट थ्योरीज क्या हैं जो इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में बात करती है कि कोई भी इंडस्ट्री कहाँ सेटअप होनी चाहिए। उसमें प्रोमिनेंट है वेबर। हम जब इन थ्योरीज को करेंगे तो हम इन जनरल जीएस के पर्सपेक्टिव से इन थ्योरीज को देखेंगे। यूपीएससी इन थ्योरीज को हमें जीएस में ज्योग्राफी के पेपर में नहीं पूछेगा, बट जब वह क्वेश्चन दे रहा है तब एज ए एनरिचमेंट प्रोसेस के कंटेक्स्ट में हम इन थ्योरीज को एज ए रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो इसे हम जीएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, न कि एज ए ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से हम पूरे डायमेंशन से इन थ्योरीज को पढ़ेंगे। अगर हम इंडस्ट्रियल लोकेशन के कंटेक्स्ट में बात करें तो दो लोकेशनल थ्योरीज है, दो टाइप की। एक है लीस्ट कोस्ट थ्योरीज और मैक्सिमम रेवेन्यू थ्योरीज। लीस्ट कोस्ट मींस वह लोकेशन जहां पर आपकी लागत कम आए, और मैक्सिमम रेवेन्यू मींस जहां आप राजस्व ज्यादा से ज्यादा ले सको। और दूसरी थ्योरी है बिहेवियरल थ्योरीज, जहां पर ये थ्योरीज हैं ये प्योरली इकोनॉमिक टर्म्स में है, जो मानव को पूरी तरह रैशनल एक तार्किक मनुष्य मानती है, जहां उसके पास में सारी सूचनाएं उपलब्ध है और वह बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिसीजन ले सकता है। और इस थ्योरीज में प्रोमिनेंट जो है थ्योरी वो है आपकी वेबर की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, और मैक्सिमम रेवेन्यू है आपकी लॉश की थ्योरी। बट हमें केवल वेबर को देखना है, तो हम देखते हैं कि वेबर की थ्योरी क्या है। वेबर एक जर्मन ज्योग्राफर था और उसने अपनी बुक में इंडस्ट्रियल लोकेशन कहां होगी यह पूरी तरह एक्सप्लेन किया था, और उस बुक का अनुवाद जब उसने लिखा उसके 20 साल बाद इंग्लिश में किया गया था। वेबर जो है वह इंटरेस्टेड था कोई भी इंडस्ट्री कहां सेटअप होनी चाहिए, तो उसके लिए लीस्ट जो है कोस्ट क्या होगी। तो उसके लिए उसने कहा कि जहां ट्रांसपोर्टेशन जो कोस्ट है, जो प्रोडक्ट आपको मार्केट में बेचना है उसकी लागत कम होगी, किस पोजीशन पर कम होगी, वहां पर इंडस्ट्री सेटअप होगी। अब उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कंटेक्स्ट में वेबर का कहना था कि यह वहां की सोशियो इकोनॉमिक लाइफ जो है, पॉलिटिकल जो लाइफ है, इससे जो है बिल्कुल ही वो अलूफ है, वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। तो वेबर जो इंटरेस्टेड था कि आपका मिनिमम कॉस्ट क्या होगी किसी भी इंडस्ट्री के सेटअप करने में। इस कंटेक्स्ट में उसने 3 कॉस्ट को लिया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और प्रोसेसिंग और एग्लोमरेशन कॉस्ट। एग्लोमरेशन मींस एक साथ आपकी कई इंडस्ट्री सेटअप है, तो इंडस्ट्री वहां सेटअप होगी जहां उसको सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगी, वो है आपकी एग्लोमरेशन कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की या लेट्स से मानेसर की, तो मानेसर में मारुति है, तो मारुति को सप्लाई करने वाली और सारी इंडस्ट्री है वो वहीं पर स्थित है, क्योंकि उन्हें उस एग्लोमरेशन का फायदा मिल रहा है। तो इन 3 कॉस्ट को वेबर ने अकाउंट में लिया था। जहां इनिशियली उसने माना था कि लेबर इमोबाइल है, वो मोबाइल नहीं करता है, बट बाद में उसने कंसेप्ट दिए थे आइसोडेपेन वगैरह के, वो हमें जीएस के पर्सपेक्टिव से उसमें नहीं जाना है। तो वेबर इंटरेस्टेड था कि आपकी इंडस्ट्रियल लोकेशन कहां स्थित होगी, और इसके लिए जो है उसने अजम्पशन लिए थे। जब भी कोई थ्योरी दी जाती है, चाहे हम पीएसआईआर पढ़ें, चाहे पबमेड पढ़ें, चाहे ज्योग्राफी पढ़ें, तो जब भी थिंकर कोई थ्योरी देता है तो कुछ ना कुछ उसके जो है अजम्पशंस होते हैं। तो यहां पर वेबर के भी कुछ अजम्पशंस थे जो हमें एज ए जीएस के पर्सपेक्टिव से ध्यान नहीं देने, जहां उसका जनरल कुछ अजम्पशन था और कुछ उसका जो है इकोनॉमिक अजम्पशन था। इकोनॉमिक अजम्पशन में उसका था कि इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जो आपका मटेरियल चाहिए तथा जो आपकी डिमांड है उसके कंटेक्स्ट में उसने कहा, उसने डिमांड के कंटेक्स्ट में कहा कि डिमांड उस प्रोडक्ट की जो इंडस्ट्री बना रही है उसकी यूनिफॉर्म है, वो सारी जगह सेम है। फिर उसका कहना था कि ट्रांसपोर्टेशन जो है कॉस्ट वह डिस्टेंस और वेट क्या है मटेरियल का उसी पर निर्भर करती है, परंतु वेबर यह भूल गया था कि एज ए लॉन्ग डिस्टेंस होती है, जो जो और लंबी दूरी की जो है वह ट्रांसपोर्टेशन होता है तो कॉस्ट घटती रहती है, परंतु वेबर ने उसे जो है सिंपली स्टैटिक माना, एज ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ही कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर उसका
कहना था कि सिंगल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही अवेलेबल है, उसने रेल, रोड, वाटर ये डिफरेंट सिस्टम अकाउंट में नहीं लिए, जबकि हमें पता है कि वाटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सकती है, उसके अजम्पशंस थे। फिर उसने इन जनरल जो है अजम्पशन लिए कि मैन रैशनल ह्यूमन बीइंग है, जैसे हम भी अपने आप को पूरी तरह रैशनल मानते हैं कि हमें सारी जानकारी है और हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिसीजन ले रहे हैं, बट एक्चुअल में मैन पूरा रैशनल नहीं है, वह अपने डिसीजन को जो उसको गिवन इंफॉर्मेशन है वहीं से लेता है, तो एज ए सेटिस्फाइजर है। तो इस कंटेक्स्ट में उनका कहना था वेबर का कि मैन पूरी तरह रैशनल है। फिर उनका था आइसोट्रोपिक सरफेस है, मींस पूरा जो सरफेस है होमोजेनस है, समान है, तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वह भी जो है सेम होगी। पर वास्तव में अगर हम टोपोग्राफी को देखें तो टोपोग्राफिक समान से नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र में हो सकता है लागत ज्यादा हो, अगर हम 10 किलोमीटर ले जाएं, समतल भूभाग में वो कम हो सकती है। तो यहां पर इसके कुछ अजम्पशंस थे। फिर सारी जगह कनेक्टिविटी के माध्यम इक्वल है, इक्वल कनेक्टिविटी है। फिर जो ये सिस्टम है सेल्फ सस्टेनेबल है, जो जरूरत की सारी चीजें वहां पर मिल रही है, प्लस यहां पर पूरे की पूरा परफेक्ट कंपटीशन है, बट एक्चुअल में कंपटीशन परफेक्ट नहीं होता, वहां पर सूचना की असंगतताएं, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होती है, प्लस यहां पर सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वह भी स्टेबल है। तो इस कंटेक्स्ट में उसने कहा कि यह जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को प्रभावित नहीं करेगा। यह वेबर का अजम्पशन था जो उन्होंने थ्योरी दी। तो इसमें उनका प्रोमिनेंट था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वह लागत को प्रभावित करती है। जीएस के पर्सपेक्टिव से हमें यह अजम्पशंस नहीं देखने, बिकॉज यूपीएससी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस थ्योरी इन जीएस पार्ट, वो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से तो वहां उनको और डिटेल में पढ़ना है। अब इसी कंटेक्स्ट में अगर इंडस्ट्री है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल चाहिए तो इंडस्ट्री को जहां ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको मार्केट तक ले जाना है। अब यहां पर रॉ मटेरियल भी बहुत से टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है यूबिटस, जो पूरी जगह सब जगह अवेलेबल है, तो यहां पर मार्केट के पास भी अवेलेबल है, मार्केट से अवे भी अवेलेबल है। और फिर है लोकलाइज, जो किसी विशेष परिस्थिति या विशेष स्थान पर ही उपलब्ध है। अब ये लोकलाइज भी जो है प्योर हो सकता है और ग्रॉस हो सकता है। प्योर मींस अगर उसकी प्रोसेसिंग करें तो आपको उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा। ग्रॉस में वह अगर उस रॉ मटेरियल से आप प्रोसेसिंग करोगे तो हो सकता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आए वह जो है कम वेट का हो सकता है जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आए वह जो है ज्यादा वेट को, तो इसी बेसिस पर वेट गेनिंग और वेट लूजिंग इंडस्ट्री हो सकती है। और इसे वेबर ने एक इंडेक्स के आधार पर प्रदर्शित किया था, वो था मटेरियल इंडेक्स। तो यह मटेरियल इंडेक्स क्या है? मटेरियल इंडेक्स जो है वह जो लोकलाइज्ड रॉ मटेरियल है तथा इस रॉ मटेरियल से जो आप फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो उसका अनुपात है। तो अगर यह वेट लूजिंग इंडस्ट्री होगी या वेट गेनिंग इंडस्ट्री होगी तो इनका MI 1 नहीं होगा, प्योर का यह 1 होगा। अगर यह वेट लूजिंग इंडस्ट्री है तो जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका वेट कम होगा जो रॉ मटेरियल का है, तो यहां पर MI ग्रेटर देन 1 होगा, MI ग्रेटर देन 1 होगा। अगर वेट गेनिंग इंडस्ट्री है तो फिनिश्ड प्रोडक्ट का ज्यादा होगा और इसका कम होगा तो MI लेस देन 1 होगा। और इसी पर डिपेंड करेगा कि इंडस्ट्री कहां सेटअप होगी। अब हम अजम्पशन लेते हैं, लेट्स से जो है आपकी एक इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल R1 और आपका मार्केट है। अब यहां पर वेबर ने माना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो अगर मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड है, R1 पर यह प्रोडक्ट लोकलाइज्ड है, अब यहां पर अगर यह मटेरियल इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, अर्थात रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट का अगर हम कहें तो रॉ मटेरियल का वेट ज्यादा है फिनिश्ड प्रोडक्ट से, तो ऑब्वियस ही बात है अगर यहां पर इंडस्ट्री यहां सेटअप होगी तो इसे रॉ मटेरियल को यहां ले जाना होगा, रॉ मटेरियल का ले जाना होगा। तो और रॉ मटेरियल का जो है भार ज्यादा है, तो यहां पर एक सिनेरियो हो गया। एक सिनेरियो हो सकता है इंडस्ट्री यहां पर सेटअप है तो फिनिश्ड प्रोडक्ट यहां बन रहा है, फिनिश्ड प्रोडक्ट यहां बन रहा है। अब फिनिश्ड प्रोडक्ट यहां बन रहा है तो इसका वेट कम है,
इसका वेट कम है, और यह यहां पर ले जाना है, तो यहां पर वेबर के अनुसार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिपेंड करती है वेट पर। बिकॉज वेट इसका कम है तो इंडस्ट्री को ऑब्वियसली बात अगर मार्केट पर सेटअप होगी तो यह लाभदायक रहेगी। तो जो वेट जो है लूज करती है, जहां फिनिश प्रोडक्ट जो है उसका भार कम है, तो वो इंडस्ट्री यहां पर R1 पर सेटअप होगी। बिकॉज R1 लेट्स से 100 kg है, फिनिश प्रोडक्ट लेट्स से 70 kg है, तो इस R1 को मार्केट में ले जाने पे कॉस्ट ज्यादा आएगी, फिनिश प्रोडक्ट को यहां ले जाने में कॉस्ट कम आएगी। तो इंडस्ट्री सेटअप होगी यहां पर जहां पर वह प्रोडक्ट या कच्चा माल मिल रहा है। अब यही सिनेरियो दूसरी तरफ हो सकता है, ये मार्केट है, रॉ मटेरियल R2 है, जहां पर रॉ मटेरियल R2 जो है वो है 80 kg है, आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो है लेट्स से 100 kg। तो यहां पर अगर R2 को यहां पर लेके जाएं या फिर फिनिश जो है यहां पर इंडस्ट्री सेटअप की, यहां पर फिनिश प्रोडक्ट यहां लेके जा रहे हो, बट अगर इंडस्ट्री यहां आप सेटअप करते हो तो आपको 80 लेके जाना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री जो यहां पर जब MI लेस देन 1 है, जब वह है वेट को लूज जो है वेट को गेन कर रही है, बिकॉज यहां वेट गेन हो रहा है, रॉ मटेरियल अपॉन फिनिश्ड प्रोडक्ट लेस देन 1 है, तो इंडस्ट्री सेटअप होगी कहां पर, आपके मार्केट में। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका जहां इंडस्ट्री, अगर हम रॉ मटेरियल अपॉन फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात करें, जहां रॉ मटेरियल के पास ही इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, जहां MI ग्रेटर देन 1 है, वह है शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग। परंतु अगर MI लेस देन 1 है और इंडस्ट्री यहां पर सेटअप हो रही है, उसका बेस्ट एग्जांपल आप मान सकते हो कॉटन इंडस्ट्री। बट कॉटन वैसे कहीं भी स्थित की जा सकती है, पर मोस्टली वो मार्केट के पास ही है। अब यह तो था लीनियर मॉडल जहां इंडस्ट्री को एक ही रॉ मटेरियल चाहिए, बट हो सकता है कि इंडस्ट्री को एक से अधिक रॉ मटेरियल चाहिए हो, तो उस कंटेक्स्ट में इस तरह का एक ट्रायंगल बनेगा, और ये ट्रायंगल डिटरमाइन करेगा कि ये लोकेशन कहां होगी, यहां पर होगी कि यहां पर होगी कि यहां पर होगी, कहां पर। ये पूरा एक जो है कैलकुलेशन के आधार पर निकल के आएगा। इसी तरह रॉ मटेरियल R1, R2, R3 हो सकता है, तो इस कंटेक्स्ट में एक रेक्टेंगल के बेसिस पे निकाला जाएगा कि इंडस्ट्री की लोकेशन कहां होगी। आपको इतने से डिस्कशन में यह याद रखना है कि यदि इंडस्ट्री जो है अगर वहां रॉ मटेरियल का भार ज्यादा है, फिनिश्ड प्रोडक्ट का भार कम हो रहा है, तो यहां पर यह इंडस्ट्री सेटअप होगी आपकी रॉ मटेरियल के पास। पर यही फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो है भार ज्यादा है, अर्थात वह वेट गेनिंग इंडस्ट्री है, तो वह इंडस्ट्री सेटअप होगी मार्केट के पास, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फिनिश प्रोडक्ट का मार्केट में कम होगा, बिकॉज रॉ मटेरियल जो है उसको 80 kg है, फिनिश प्रोडक्ट 100 kg है, वह आपको याद रखना। अब इसमें लेबर की मोबिलिटी के बेसिस पर जो है वेबर ने मॉडिफाई किया था, और इसी में एक और कंसेप्ट डाला था अग्लोमरेशन का, जहां पर एडवांटेज, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्री एक साथ हैं, तो यहां पर अन्य इंडस्ट्रीज का लाभ मिलेगा, जो है अदर इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्री वहां रहना पसंद करेगी जहां पर यह अग्लोमरेशन इफेक्ट होगा। यह आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि इंडस्ट्री में, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल शुगर केन इंडस्ट्री जो है आपके वेस्टर्न यूपी या ईस्टर्न यूपी या वेस्टर्न बिहार में क्यों स्थित है, बिकॉज ऑफ वेबर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यह एक सिंपल कंक्लूजन हमें ड्रॉ करना है वेबर की लीस्ट कॉस्ट थ्योरी से फॉर दी जीएस पर्सपेक्टिव। अब यहां पर मैन कंप्लीटली रेशनल नहीं है, इसी कंटेक्स्ट पर बिहेवियरल थ्योरीज हैं जो कहती है कि आपका जो इफेक्टिव डिसीजन है वो डिपेंड करता है कि आपको सूचनाएं कितनी उपलब्ध है, और यह नगेट करती है कि ह्यूमन बीइंग कंप्लीटली रेशनल है। फॉर एग्जांपल आप अपनी तैयारी को ही लो, जब फर्स्ट डे आए तो आपकी तैयारी को लेकर क्या भ्रम था, पर जो जो आपकी तैयारी बढ़ती गई, आपने सूचनाओं का कलेक्शन करना चालू किया, तब आपका तैयारी की दिशा में नजर क्या चेंज हुआ। तो इस कंटेक्स्ट में ह्यूमन बीइंग जो है रैशनल नहीं है, सेटिस्फाइजर है, और इसी को यह बिहेवियरल थ्योरीज जो है वह कहती है। तो ये थ्योरी कहती है
कि द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अफेक्ट्स द लोकेशनल डिसीजन मेकिंग। आपकी क्वांटिटी क्या है सूचनाओं की और उसकी क्वालिटी क्या है। इस कंटेक्स्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ साथ गवर्नमेंट के डिसीजन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रोग्राम, या आपको वो जो विभिन्न फैक्टर्स हैं, रॉ मटेरियल, आपका मार्केट, आपका लेबर, आपका गवर्नमेंट पॉलिसी, लैंड, कैपिटल, इन सब का मिक्सचर, और इसमें आपको वो कितनी क्वांटिटी उपलब्ध है, क्या क्वालिटी उपलब्ध है, उस पर आपकी इंडस्ट्रियल लोकेशन जो है आधारित होगी। अब यहां पर यह पार्ट आपको जब वो अननोन क्वेश्चन पूछेगा तब आप उसको यूज कर सकते हो, बिकॉज हम इस सीरीज में जो रात को 8 बजे डिस्कस कर रहे हैं उसमें बहुत सी इंडस्ट्रीज को देखेंगे, तो वहां उन इंडस्ट्री के बेसिस पर जब यूपीएससी अननोन क्वेश्चन देगा तो हमसे वो अननोन क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज के डिस्कशन से आपको इतना ही लेना है। वेबर कहता है कि इंडस्ट्री की लोकेशन डिपेंड करती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर। यस, वह लेबर को भी संज्ञान में लेता है, अग्लोमरेशन इफेक्ट को भी संज्ञान में लेता है, जहां पर बहुत सी इंडस्ट्री एक साथ है, बट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वह सबसे प्रोमिनेंट रोल अदा करती है। यहां पर अगर वेट गेनिंग इंडस्ट्री है, अर्थात फिनिश प्रोडक्ट का जो है भार ज्यादा है रॉ मटेरियल से, इंडस्ट्री सेटअप होगी मार्केट के पास। बट अगर वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल का भार ज्यादा होगा आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट से, तो इंडस्ट्री सेटअप होगी आपके जहां पर रॉ मटेरियल है। एग्जांपल है सेकंड का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब यहां पर यह वेट और गेन यह चेंज भी हो सकता है जैसे जैसे आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। वह पार्ट हम देखेंगे जब हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में डिफरेंट टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में इंडस्ट्री का पैटर्न कैसे शिफ्ट हुआ है, उसे जब हम देखेंगे तो और पता लगेगा। और सेकंड आपको कंक्लूजन निकालना है कि वेबर जहां रैशनल ह्यूमन बीइंग की बात करता है तो बिहेवियरल थ्योरीज भी हैं, वो कहती है कि क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वह निर्धारित करती है कि आपकी इंडस्ट्री की लोकेशन कहां होगी। बिकॉज ह्यूमन बीइंग कंप्लीटली तार्किक नहीं है, रैशनल नहीं है, वह अपने डिसीजन को जो है जो उसको सोचना है उपलब्ध है उसके आधार पर करता है, अर्थात मैन एक सेटिस्फाइजर है। यह कंक्लूजन आपको ड्रॉ करना है जब आप आंसर लिखोगे। अगले लेक्चर में हम जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो है देखेंगे, उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे शुगर इंडस्ट्री। थैंक यू।